हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम सिखाने वाले हैं आप सभी को, अगर आप इंग्लिश वर्ड को हिंदी में नहीं पढ़ पाते या फिर हिंदी वर्ड को आपको इंग्लिश में बनाना नहीं आता है तो आज आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में बिल्कुल आपको जो मैं जीरो से सिखाने वाला हूँ, किसी भी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखना होता है। अगर आप नहीं आपको आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते, उस तरीके को भी आज की इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यकीन मानिए ऐसा तरीका आपको बता दूंगा ना, याद रखिए, अगर आप तरीका सीख जाओगे तो किसी भी वर्ड को इंग्लिश में बड़े आराम से आप बना पाओगे। चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई मैसेज हो, उसे आप इंग्लिश में लिख लिख कर दोस्तों के साथ बात कर पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज की क्लास बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जिन जिन बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना है, ठीक है, वो आके यहाँ से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है अंजलि है। कैसे? हिंदी तो पढ़ना आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अंजलि है, कैसे बनाएंगे? देखो बड़ा सिंपल है। पहले क्या हो रहा है, अन हो रहा है तो अन के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। जली है तो भाई जे हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए। हमने यहाँ पर बीच में ए का प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर जा पे कोई भी मात्रा नहीं है ना, जब भी किसी वर्ड पर कोई भी मात्रा नहीं होती तो हमें उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, उसके साथ बगल में हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। लास्ट वाले के पहले कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं है ना, तो उसकी इंग्लिश लिखने के बाद उसके बगल में ए का प्रयोग कर सकते हैं। यल से आपका बनेगा ल, आई से बनेगी छोटी मात्रा, अंजलि हो गया। देखो ये कैसे बनेगा, देखो ए से आपका आ बनेगा। ठीक है, अर हो रहा है तो ए आर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ड है, ड बनेगा आपका यन से, ए का प्रयोग करिए। भी से आपका बनेगा व, अर्णव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आर्यन, इसमें भी देखो उड़ंतु रहा है तो कैसे, पहले आर हो रहा है फिर यन हो रहा है। आर मतलब ए आर लगा दीजिए, आर हो गया। यन मतलब वायु से आपका य बनता है, ए का प्रयोग करिए। यन से आपका बनेगा न। ठीक है, आर्यन हो गया। बच्चों आगे देखो, आगे क्या है, देखो बच्चों आपको आगे दिख रहा है अंतिमा, कैसे बनेगा? ए से आपका अ बनेगा, यहां पर न है तो भाई यन लगा देंगे, अन हो गया। तीमा मतलब टी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, ए से बनेगी आ की मात्रा, अंतिमा हो गया। यहां पर अंसारी है, कैसे बनेगा? पहले अन हो रहा है, अन मतलब ए एन हो गया। ठीक है, यहां पर अन हो गया। सारी मतलब यस हो गया, ए का प्रयोग करिए। आठ से आपका बनेगा र, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, अंसारी हो गया। आंसू कैसे बनेगा? ए से आपका अ बनेगा, यहां पर आन सू हो रहा है ना, आन मतलब ए एन लगा दीजिए, सू मतलब यस यू। ठीक है, आंसू हो गया। इसके बाद देखो इसमें थोड़ा ऊपर बिंदी है ना, तो इसके लिए इसे आंसू पढ़ा जाता है। आंसू मतलब यहाँ पर यन का प्रयोग बीच में हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बच्चों आगे क्या है, आगे आपको दिख रहा है मोहित है। यम से आपका म बनेगा बच्चों, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यच से आपका ह बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, मोहित हो गया। यहाँ पर संदूक है तो पहले इसमें क्या हो रहा है, सन हो रहा है। जिस चीज का उच्चारण पहले होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड को लगाते हैं। जैसे मतलब जैसे जैसे वर्ड का उच्चारण होगा ना, उसी हिसाब से हमें इंग्लिश वर्ड का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, सन है तो भाई सन आप ऐसे लगाओगे, सन हो गया। दू को मतलब डी हो गया। उसके बाद देखो बड़े ओ की मात्रा वर्ड पर होती है तो हमें ज्यादातर यू का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हमें डबल ओ का प्रयोग करना पड़ जाता है, तो यहां पर आप डबल ओ का प्रयोग करेंगे। के से आपका बनेगा क, संदूक हो गया। ठीक है, डिब्या, डी से आपका द बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यहां पर वह है तो वह आधा है तो हमें भी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद आप या का इंग्लिश लिखेंगे, या आपका बनेगा वाई से, उसके बाद ए से बनेगी आ की मात्रा, दिव्या हो गया। ठीक है, जब भी किसी वर्ड में कोई वर्ड आधा होता है ना, तो आधे वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस इतना आप याद रखिए, इसके हिसाब से आप इंग्लिश को बना पाओगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे क्या है, अमृता कैसे बनाएंगे? अमृता मतलब ए हो गया, उसको देखो यहाँ पर मृ है ना, मृ मतलब यम आर आई। ठीक है, यम आर आई, मृ हो गया। ता मतलब टी हो गया, ए से बनेगी आ की मात्रा, अमृता हो गया। सुमित, यस से आपका स बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, सुमित हो गया। ममता, यम से आपका म बनेगा, फिर ए का प्रयोग करिए, यम से आप फिर मां बनाओगे। इस मां के साथ कोई मात्रा नहीं है तो भाई इसके बगल में हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर यम ए यम, मम हो गया। ता मतलब टी ए। ठीक है, ममता हो गया। देखो बच्चों आगे देखो, आगे क्या है, आगे आपको दिख रहा है शारदा। यसियत से आप बनाओगे बड़ा सा। ठीक है, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका र बनेगा, डी से आपका द बनेगा, फिर ए से बनाओगे आ की मात्रा, शारदा हो गया। सुनीता, यस से आपका स बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आपका न बनेगा, डबल ए से बनेगी बड़ी की मात्रा, टी से आपका त बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, सुनीता हो गया। ठीक है, पंकज, पहले पन हो रहा है तो पन आप ऐसे लिखोगे, कज मतलब की हो गया, सॉरी कि आपका बनेगा ऐसे, यार यहाँ पर बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, मुझे यहाँ से लेना चाहिए था। कज मतलब कि एज है। ठीक, पंकज हो गया, तो ये इसी में है, चिंता मत करिएगा, अलग अलग नहीं है। ठीक है, पंकज हो गया। यहाँ पर देखो अर्णव, फिर वही वर्ड आ गया, ए से आपका आ बनेगा, उसके बाद यहाँ पर अर हो रहा था तो ए आर लगाइए, यहाँ पर डा है तो डा के लिए हम यन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करिए, बी से आपका बनेगा व, अर्णव हो गया। ठीक है, कबीर मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, बी से आपका बनेगा ब, डबल ए से बनेगी बड़ी की मात्रा। किसी वर्ड पर अगर बड़ी की मात्रा होती है तो हमें ज्यादातर आई का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हम लगाते हैं डबल ई का प्रयोग। ठीक,
अब यहाँ पर कवि हो गया, र आपका बनेगा आर से कबीर हो गया। यहाँ पर मारिच है, ठीक है, मारिच कैसे बनेगा, यम से आपका बनेगा म, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, आई से बनेगी छोटी मात्रा, सी एच से आपका बनेगा च, ठीक है, मारिच हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे आपको दिख रहा है प्राख्यात। किसी वर्ड में अगर प्रा होता है तो हमें उसकी इंग्लिश लिखने से पहले यहाँ पर पी आर ए आपका प्रयोग करना पड़ेगा। प्रा है तो पी आर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है तो भाई के एच लगाइए, के एच हो गया, सॉरी यहाँ पर एच होगा, ठीक है, के एच हो गया। इसके बाद जस्ट बाद आप वाई लगाइए, के एच वाई, ठीक है। प्राख्या हो गया, त मतलब भाई, इसके बाद ए से बनेगी आ की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, प्राख्यात हो गया। यहाँ पर भी प्रा है तो भाई प्रा आपका बनेगा पी आर ए, प्रा हो गया। सिद्ध मतलब यस आई हो गया, डी एच, ठीक है। सी हो गया, ध मतलब डी एच, ठीक है, प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद देखो प्रवाह है, प्रवाह मतलब प्री आर ए, प्रा हो गया, वाह मतलब भी ए एच, ठीक है, प्रवाह हो गया। बिल्कुल सरल और सिंपल है, विश्वास मानिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए ये सब कॉमन चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। बहुत आसान है, सिर्फ आप कुछ दिन जुड़ के हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, ठीक है। डेली हमारी क्लास शाम 7:30 बजे होती है, अगर आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, आपकी इंग्लिश कुछ ही दिनों में इंप्रूव आपको नजर आएगी, ठीक है। देखो बच्चों, प्रमाण है, प्रा आपका बनेगा पी आर ए, प्रा हो गया। माण मतलब यम हो गया, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, ठीक है। यम से आपका न बनता है, यम से आपका डा भी बनता है, ठीक है, प्रमाण हो गया। उदाय, उदाय मतलब यू से आपका ऊ बनेगा, दाय मतलब डी हो गया, ए का प्रयोग करिए, वाई से आपका बनेगा या, उदय हो गया, ठीक है। सुमिरन, सुमिरन मतलब भाई सुमी आपका सु बनेगा ऐसे, छोटा सा आपका यस से बनता है, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, आर से आपका र बनेगा, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, सुमिरन हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर क्या है, संकुचन है, ठीक है। यहाँ पर सन हो रहा है तो सन आप ऐसे बनाओगे, कुचन मतलब ये हो गया, यू का प्रयोग करिए, सी एच आपका बनेगा च, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, संकुचन हो गया। शांति मतलब यस एच ए एन, शान हो गया, ती मतलब टी आई। चलिए बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, गरिमा, जी से आपका ग बनेगा, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, एम से आपका बनेगा म, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक, गरिमा हो गया। बच्चों आगे आप देखिए, आगे यहां पर कुछ वर्ड बचे हुए हैं, इसको भी बना लेते हैं। यहां पर नेहिका है, यन से आपका न बनेगा, ई से बनेगी ए की मात्रा, यच से आपका हा बनेगा, आई से बनेगी छोटी मात्रा, के से आपका क बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, नेहिका हो गया। यहाँ पर शुद्ध है, कैसे बनेगा, यस से आपका, यहाँ पर यस एच से आप बड़ा सा बनाओगे, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, डी एच से आपका ध बनेगा, ठीक है, शुद्ध हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर मणिपुर ना, तो मणिपुर मतलब यहाँ पर यम ए एन आई, ठीक है, मणि हो गया, पुर मतलब भाई पी यू आर, ठीक है, पी हो गया, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, आर से आप बनाओगे र, मणिपुर हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड बचे हुए हैं, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट में बतानी है, तो आप प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो पाएगी। सो कमेंट्स में जरूर बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और है, देखो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको डेली एक वीडियो दी जाती है, उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी बेटा आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।